अब देखिए आजकल बच्चे जो हैं चैट जीपीटी पे बड़ा यूज कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी जो है कितना नुकसानदेह और कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप देखिए ये चैट जीपीटी है और ये आप है, और ये चैट जीपीटी भी कहीं से लेता है, इसको दिमाग नहीं है, ये खोपड़ा का दिमाग नहीं है, ये नहीं देख रहे हो घुमा पुना के बनाया है, इसका भी कुछ मतलब है, ये इसके पास दिमाग नहीं है, दलाल है। अब कैसे है दलाल आपको बताते हैं। मान लीजिए ये बंदा, इस बंदे को नौकर है, इसको बोला तुम मेरे लिए एक ट्यूबलाइट लेके आओ। ठीक है, अब ये दुकानदारनी के पास गया, ठीक है, ये इसको बोला एक ट्यूबलाइट दे दो। ठीक है, अब इसके दुकान में बहुत सारे ट्यूबलाइट थे, ऑप्शन थे, अब इसको क्या समझ में आएगा, क्योंकि सीधा ट्यूबलाइट बोला। अब ये इसको पूछेगा ट्यूबलाइट जो है बड़ा वाला दे कि छोटा वाला दे, 36 वाट के दे कि 18 वाट के दे कि 10 वाट के दे। अब सेम क्वेश्चन ये क्वेश्चन की जो जो ये अपने स्टोर में देखी वो इससे क्वेश्चन की, ये इससे क्वेश्चन कर दी। ठीक है, अब ये आप चेक करेगा क्या चाहिए, फिर इसने इसको जवाब दिया 36 वाट चाहिए, फिर इसने इसको जवाब दिया 36 वाट चाहिए। अब ये क्या करेगी, 36 वाट लाइट का डिटेल भेजेगी। ठीक है, तब ये इसको 36 वाट का डिटेल देगा। समझ गए, ये सब दलाली का काम है, ये स्टोरेज से लेता है। आप जो भी पूछते हैं ये जाता है अपने स्टोरेज में चेक करता है, जैसे स्टोरेज में जाता है उसको कंफ्यूजन हो जाता है क्या है बहुत। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल, इसको ग्लास चाहिए, इसने बोल दिया इसको हमको ग्लास का स्पेसिफिकेशन बताओ। ठीक है, ये बोला इसको हमको ग्लास का स्पेसिफिकेशन बताओ। ये दुकान में देखी तो शीशा का भी गिलास है, लोहा का भी है, पीतल का भी है, प्लास्टिक का भी है। अब किसका स्पेसिफिकेशन बता। अब ये जो है इसको पूछेगी किसका चाहिए, सब ऑप्शन दे देगी, पीतल का चाहिए, ग्लास का चाहिए, प्लास्टिक का चाहिए। अब ये क्या करेगा, इसको ऑप्शन दे देगा। अब ये बेचारा करेगा पीतल का, ये इसको बोलेगा पीतल का, तब ये बोलेगी इसको पीतल का डिटेल देगी इसको, फिर ये दे देगा इसको पीतल का। सब दलाली है, ये तो गूगल से सब डाटा चुराता है, सब गूगल से चुराता है। ठीक है, ये चैट जीपीटी जितना है सब गूगल से डाटा चुराता है। अब मैं बताता हूं, अगर आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च करते हैं तो गूगल पे ना आप जो सर्च करो उससे रिलेटेड सारे आंसर देते हैं, उसमें आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3-4 पढ़ के कोई एक जो बेटर रहता है, सूट करता है, वो आप लेते हैं, उसमें दिमाग लगता है। तो दिमाग उसमें लग रहा है तो आपका दिमाग बढ़ रहा है, तो इस दिमाग का यूज कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, जितना यूज कीजिएगा उतना बढ़ेगा। ठीक है, ये जो दिमाग है इलास्टिक है, ठीक है, वो इलास्टिक होता है ना, जितना बढ़ाओगे याद हो जाएगा सामने, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं। तो वही है, जैसे रबर को होता है ना, घींचते 10 बार 20 बार घींचे थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा बढ़ते रहता है, जितना घींचोगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, अब पहले क्या होता था, जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी में आप पहले अगर सर्च करना है एप्पल तो जाते थे इंडेक्स में, देखे ए और पी, ए पी से पेज का नंबर दिखा रहा था, उस पेज में गए, आप 10-15 में देखे कहीं APPLE एप्पल दिख जाता था, तो थोड़ा दिमाग लगता था, तो लोग को स्ट्रगल करने का मतलब स्ट्रॉन्ग बनता था। जो देखिए आप बड़े लेवल पे तभी जाएंगे जब आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, एकदम बड़े से बड़े प्रॉब्लम में अपने आप को आप सॉल्व कर पाएंगे, समझ गए, हड़बड़ाएंगे नहीं, तब आप बन पाएंगे सीईओ वगैरह। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, इसके लिए बहुत आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और दिमाग एकदम स्टेबल चाहिए। बड़े से बड़े प्रॉब्लम में दिमाग आपका स्टेबल होना चाहिए, आपको डिसीजन लेना है उस बड़े से बड़े प्रॉब्लम में, तब आप सीईओ बन पाइएगा। ठीक है, ऐसे यूज कीजिएगा तो कभी दिमाग ही नहीं काम करेगा, क्या सीईओ बनिएगा, आप तो दुकान ना चला पाइएगा। ठीक है, तो आप हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब इतना कुछ तो हो गया, अब मेन काम बताते हैं स्किल्ड वाला। इससे क्या है, आपको जब आप डिजाइन करेंगे, जो मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको इससे फायदा होगा प्रोजेक्ट में। तो जब आप फायर का डिजाइन कर रहे हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, फायर सिस्टम का डिजाइन करें, फायर सिस्टम मतलब जैसे कहीं आग वाग लगता है बिल्डिंग में ना, तो अपने आप आग बुझाने वाला जो सिस्टम होता है या मैनुअली बुझाने के लिए जो फैसिलिटी होते हैं, उसके जो डिजाइन होते हैं वो ग्रुप के वाइज से होते हैं। जब चार्ट में देखेंगे तो आपको वहां दिखेगा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो आप जैसे आपका बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो आपको ग्रुप ए में आता है, मतलब थोड़ा ज्वलनशील है। अगर आप ग्रुप जे में जाते हैं तो बहुत ही हजार्डेस है। ठीक है, बहुत हजार्डेस है, मतलब यहाँ पे आग वाग
लगने वाला चीज जो है बहुत ज्यादा है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, बारूद, ये सब जो है ज्यादा है। अब जैसे बी जो है सी से थोड़ा ज्यादा संवेदनशील है, सी जो है बी से ज्यादा है, डी जो है सो सी से ज्यादा है, ई जो है डी से ज्यादा है, एफ जो है ई से ज्यादा है, और जी जो है एफ से ज्यादा है, एच जो है जी से ज्यादा है, और जे जो है एच से ज्यादा है, मतलब जे सबसे ज्यादा ज्वलनशील है। तो इसमें जो कॉस्टिंग आएगा फायर सिस्टम का, जो इंस्टॉलेशन का कॉस्टिंग आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें जो इक्विपमेंट्स लगेंगे बहुत ज्यादा लगेंगे। तो इस चीज को आप फायर प्रिवेंटेशन का जो ग्रुप है उसको आप ये नोट कर लीजिए, जब आगे हम पढ़ाएंगे या बताएंगे तो इस चीज का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वो भी सबसे पहले। धन्यवाद। अगर टाइम मिले तो शेयर भी कर देना, अच्छा लगे तो कहीं बातें भी कर लेना। धन्यवाद अगेन।